सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये ब्रह्मसूत्र के द्वितीय सूत्र पर हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय सूत्र पर भगवान शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा, हम करीब करीब उस भाष्य के अंतिम चरण में हैं। हमारे भारतीय चिंतन की परंपरा में, ऋषि चिंतन की परंपरा में वेद को सर्वोच्च प्रमाण माना गया है और वेद सर्वार्थ प्रकाशक है। अर्थात किसी को सांसारिक उन्नति चाहिए तो उसका उपाय भी वहाँ बताया गया है, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो उसका उपाय भी बताया गया है, और तो और वेद ये भी बताता है कि तुम कौन कौन सी कामनाएं कर सकते हो, कितनी कामनाएं कर सकते हो, क्योंकि तुम तो
2, 4, 10 कामनाओं से आगे कामना भी करना नहीं जानते हो कि मनुष्य कितनी कितनी कामना करे। तो वेद में नमक प्रश्न और चमक प्रश्न आता है, जिसमें कि 250 कामनाएं बताई गई कि इतनी कामनाएं तुम कर सकते हो। तुम्हारी तो बुद्धि इतनी अल्प है कि तुम ठीक तरह से कामना करना भी नहीं जानते। देखो इतनी इतनी कामनाएं हैं, उनके पूर्ति करने का ये साधन। फिर वही वेद अपने सर्वोच्च उपदेश के रूप में उपनिषद में यह भी बताता है कि देखो ये कामना पूर्ति करके जो तुमने सुख पाने का भ्रम पाल रखा है, ये तुम्हारा भ्रम जो है भ्रम ही है, झूठा है। कामना पूर्ति करके न तो आज तक किसी की कामनाएं शांत हुई, न उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई। ये आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर, शरीर समाप्त हो जाएगा, कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। इसलिए त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषा। बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन। देखो ये कामना जो तुम सुख पूर्ति का साधन मान के बैठे हो कि जिस रेशियो में कामना पूर्ति होगी उस रेशियो में सुख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय तक कामना पूर्ति से ऐसा लगता है कि सुख मिला, लेकिन उसके बाद फिर वो कामना अगर तुम चाहो कि वो उसी प्रकार से कामना पूर्ति सुख देती रहेगी तो एक समय वही दुख का कारण है। गुरुदेव कहते थे देखो पहला लड्डू सुख देता है, दूसरा लड्डू उससे कम, तीसरा उससे ज़्यादा, और 12वें के बाद अगर कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो उससे झगड़ा करने को। तो ये सब कहना, अगर विषय में सुख होता तो फिर वो निरंतर और सबको सब परिस्थितियों में सब मन स्थिति में सुख देता। विषय में सुख नहीं। सुख जो है बुद्धिनिष्ठ है, सुख विषय निष्ठ नहीं है। और उससे बढ़कर के वेदांत कहता है सुख तो आत्मा का धर्म है। सुख आत्मनिष्ठ, विषय केवल वृत्ति बनाता है और उसमें आत्मा का सुख ही प्रतिबिंबित हो करके हमको ऐसा एहसास कराता है और ऐसा भ्रम भी उत्पन्न करता है कि विषय से सुख आ रहा है। विषय केवल वृत्ति का निर्माण करने में संभव सक्षम है, सुख तो आत्मा का धर्म है और वहीं से आता है। इसलिए तुम विषय को पाना और विषय को जानना, इधर से थोड़ा आंख मूंदो और आत्मा को जानने और आत्मा को पाने का प्रयास करो, क्योंकि वही आनंद स्वरूप है और वो तुम्हारा अपना आपा है। इट इज योर ओन ट्रू नेचर, इट इज योर सेल्फ। ये तुम्हारा आत्मा है, ये आनंद स्वरूप है। इसको कहीं बाहर से लाना नहीं है। बस अंतर्मुखी न होने के कारण, बहिर्मुखता होने के कारण, चूंकि इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं, इसलिए हम बाहर ही उस सुख को खोजते हैं जो हमारे अंदर ही अनंत मात्रा में हमारे स्वरूप के रूप में ही हमको उपलब्ध है। इसलिए उपनिषद कहता है कि तुम अपने ज्ञान की दिशा बदलो, अपने दृष्टि की दिशा बदलो। दिलमह खोज दिलहि दिल खोजो, यहीं रही माँ रामा। तुम अंतर्मुखी हो जाओ और अपने हृदय में ही उस परमात्मा, उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को पहचान लो, जो तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा चेतन बन करके तुम्हारे अंदर विराजमान है, जिसने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं। ब्रह्म जीव संग सहज सम सहज संगाती। वही तो तुम्हारा असली साथी है। असल में वही तुम हो। साथी तो दो होते हैं तब होते हैं। वो तो एक स्वरूप ही है तुम्हारा, वो साथी नहीं है, वो तुम ही हो। अब ये उपदेश क्या है, आदेश क्या है,
उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, वेदों का सर्वोच्च आदेश क्या है कि हे साधक, हे मनुष्य, तुम उस अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ जो तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम्हारा आत्मा ही। तुम इस चेतन को, जिसको अपने अंदर मैं करके अनुभव करते हो, इसको तुम एक अखंड सर्वव्यापक सत्य के रूप में पहचान लो, इसको ब्रह्म के रूप में पहचान लो और इस बोध में दृढ़ता के साथ स्थित हो जाओ। बस यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भटकाव बना रहेगा, एक मनःस्थिति से दूसरी मनःस्थिति में भटकाव बना रहेगा और एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकाव बना रहेगा। हर व्यक्ति इस संसार में समझता है कि हम अपने अपने ढंग से, बहुत सुविचारित ढंग से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? मनुष्य इस संसार में भटका हुआ, अपने अपने ढंग से भटका हुआ। ये भटकना खत्म कम होगा जब दृष्टि अंतर्मुखी होगी, आत्मोन्मुखी होगी, जब आत्मा का बोध करने के लिए यह जीव प्रयासरत होगा। उपनिषद के इस सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च आह्वान से कई बार व्यक्ति मुंह चुराने की कोशिश करता है और उसके लिए कभी कर्म का सहारा लेता है और कभी भक्ति का सहारा लेता है। नहीं साहब, हम तो कर्म को ही पूजा मानते हैं, हम तो कर्मयोगी हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हमें आत्मज्ञान और आत्मा के ब्रह्म बोध की आवश्यकता नहीं, हम तो भक्त हैं साहब, हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम तो भक्ति से ही वहां पहुंच जाएंगे, अरे हम तो कर्म करके ही वहां पहुंच जाएंगे। अब ये अपने आप को एक झुठलाने की बात है, एक औपनिषदिक सर्वोच्च सत्य से मुंह चुराने की बात है। वेद की कर्मयोगी बनने से कोई लड़ाई नहीं है, भक्ति योगी बनने से न गीता की लड़ाई है, न वेद की लड़ाई, न उपनिषद की, लेकिन फिर भी जिस साधन की जो सार्थकता है और जो सीमा है उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और व्यक्ति अपने को संतोष देने के लिए बड़े बड़े तर्क खोज लेता है शास्त्रों से, लेकिन उसका भ्रम निवृत्त नहीं होता, क्योंकि वो भ्रम निवृत्त करने को तैयार ही नहीं है। वो स्वयं को ही प्रमाण मानता है, अपनी बुद्धि को प्रमाण मानता है और इसलिए सत्य से दूर ही पड़ा रह जाता है। वर्षों वर्षों वेदांत श्रवण करने के बाद भी व्यक्ति को उपनिषद का ये उद्घोष डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। वेदांत का डिंडिम घोष है कि देखो, और ज्ञान का मतलब क्या? संसार का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान। ये जो चेतन तुम्हें अपने अंदर अनुभव में आ रहा है, ये ब्रह्म है। इसका बोध हुए बिना मुक्ति नहीं होगी। और तब लोग काट निकालते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए ही नहीं, और उसके समर्थन में तुलसीदास जी को खड़ा कर देते, भरत को खड़ा कर देते, और फिर दोहा पढ़ते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ये तो बेवकूफ़ों की को है, जो अल्प बुद्धि जो हैं। हमको तो भरत जैसे भक्त हैं,
हमको निर्वाण नहीं चाहिए। गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यानी क्या है कि हम कर्ता भाव को, देखिए कर्म और उपासना दोनों द्वैत में रह के ही किए जाते हैं। और उपनिषद का संदेश क्या है? ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, अर्थात अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि सर्व अनर्थ हेतु क्या है? अध्यास। द्वैत को सत्य मानना यही सर्व अनर्थ का हेतु है। मांडुक्य कारिका में भी भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कहा, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगा निवर्तयेत, और अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। देखो कुछ पैदा वैदा नहीं हुआ है, सत्य से कुछ, चेतन से कुछ, जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो परिणाम होगा कहां से? जब एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ही था, वहीं से सब कुछ निकला, तो क्या वास्तव में वहां से कुछ निकल सकता है? जगत कारण खोजते खोजते जन्माद्य से अतः, दूसरा सूत्र कहता है कि इस जगत कारण को खोजो और वो जगत कारण तुमको चेतन ब्रह्म मिलेगा। जन्माद्य से अतः तद ब्रह्म, जो इदम इदम करके जानी वाली हर वस्तु का कारण है वही ब्रह्म है, और वो तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारा अपना स्वरूप है। तद ब्रह्म। और उस ब्रह्म को जानने से सर्व अनर्थ से मुक्ति, दुख से हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है। ये जो कर्म है और उपासना है, ये द्वैत में रह के ही होती है, कर्ता भाव के ही साथ होती है। एक उपास्य है और एक उपासक है। कर्ता नहीं होगा तो कर्म करेगा कौन? कर्मयोग भी अगर करेगा तो कर्मयोग का अर्थ यही है कि इच्छा परायण कर्म करने के बजाय ईश्वर की को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए। गीता जी में कहा बहुत अच्छी बात है कर्मयोग करना, पूजा करना भी अच्छी बात है, लेकिन कर्म को भगवान को अर्पण करना और भगवान की प्रेरणा से कर्म करना ये और अच्छी बात है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी करते हो कर्म वो मुझे अर्पण कर दो। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करके व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि का अर्थ क्या है? अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि। गीता का स्पष्ट संदेश है कि कर्मयोग की सीमा अंतःकरण की शुद्धि है, ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित होना नहीं। उसके लिए गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही होगा, और यही सबसे बड़ी भक्ति भी है। जिन तुलसी बाबा का दृष्टांत देकर के लोग ज्ञान से बचने की कोशिश करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम, वो एक प्रसंग विशेष में एक भक्त के विशेष के मुंह से कहलवाई गई बात है, और वो सुनने में उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है जो ज्ञान की महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, द्वैत में ही बने रहना चाहते हैं, कर्ता भाव भोक्ता भाव का त्याग ही नहीं करना चाहते, जो अपने ईश चेतन स्वरूप को पहचानना ही नहीं चाहते हैं, ब्रह्मबोध की महत्ता नहीं जानना पहचानना और उसमें स्थित होना चाहते हैं। जिन तुलसी बाबा ने अयोध्या कांड में ये चौपाई लिखवाई राम जी की प्रशंसा में, उन्होंने ही उत्तरकांड के अंत अंत में रामायण समाप्त करते करते लिखा
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। देखो तुम ये समझो कि ये जो जीव चेतन तुम जिसको मान करके बैठे हो, ये सच्चिदानंद स्वरूप ईश चेतन ही है। एक गिलास पानी का जो गुण धर्म होता है, जल समष्टि का भी वही गुण धर्म होता है। अगर एक गिलास पानी H2O है तो जल समष्टि भी H2O ही है। जीव चेतन और ईश चेतन में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। अंश का मतलब तत्वतः एक है, जो पार्ट है वही टोटल है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो चेतन तुमको पिंड में अनुभव में आ रहा है, समष्टि चेतन भी वही है, उससे अलग कुछ नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अविद्याग्रस्त हो करके वो परमात्म चेतन से अपने को अलग मानने लगा और संसार में भटकने लगा, शरीरों में भटकने लगा, सुख दुख का भागी बनने लगा। क्यों? क्योंकि वो माया बस हो गया। सो माया बस, अविद्या से ग्रस्त हो गया, अज्ञान से ग्रस्त हो गया। कहा तब ते जीव भयो संसारी। कब थे? कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। था तो चेतन और जड़ से बंध गया। चेतन जड़ से सुख की भीख मांगने लगा। चेतन स्वरूप होके, सत्स्वरूप होकर के, आनंद स्वरूप होकर के वो जगत के जड़ पदार्थों को पा करके सुखी होने के भ्रम में पड़ गया। आत्म सुख की जगह विषय सुख से में भ्रमित हो गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूट। ये ग्रंथि झूठी है लेकिन छूटती नहीं है। कहा तबते जीव भयो संसारी। तब से क्या हुआ? वो अपने ब्रह्म स्वरूप को भुला करके और जीव बन गया और संसार में भ्रमण करने लगा, संसरण में पड़ गया। सुख दुख के संसरण में पड़ा, शरीरों के संसरण में पड़ा। और ये कब तक संसरण सुख दुख का चलता रहेगा? जब तक छूट न ग्रंथि न हो सुखारी। जब तक ये भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब तक ये औपनिषदिक सत्य जीवन में घटित नहीं होगा, ये जड़ चेतन की ग्रंथि भंग नहीं होगी, छूटी न ग्रंथि न होई। साफ कहा उन्हीं तुलसी बाबा ने कि देखो जब तक ये कर्ता भाव तुम्हारा छूटेगा नहीं जड़ चेतन ग्रंथि का, जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होगी, अर्थात तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं होगे, अपने को ईश चेतन के रूप में नहीं पहचानोगे, तब तक शाश्वत सुख से वंचित ही रहोगे और दुख तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। का देखो ये जो उपासना और कर्म से ही परम सत्य को पा लेने का जो भ्रम है, अब आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इधर 3-4 दिनों में कुछ लोग ऐसे लगे कि जो सब कुछ आत्मबोध ग्रंथ के 20 श्लोक पढ़ाने के बाद भी वो प्रश्न पूछने की जगह हम ही को उपदेश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब हम तो जो है हम तो भक्ति से ही, या हमको बोध आत्मबोध की जरूरत नहीं है, हम तो कर्म योग से ही पा लेंगे, हम तो भक्ति से ही पा लेंगे। तो पालो करिए। फिर उपनिषद झूठा है, तुम ईमान हो। उपनिषद जो है वो तो हल्की बात करता है। फिर कहा कि देखो ये भगवान ने गीता में कहा, हर जगह इतना स्पष्ट कर करके संतों ने कहा, लेकिन फिर भी हम उस बात को सुनने समझने मानने को तैयार ही नहीं, शायद अपने कारणों से। उसी गीता ने कहा
कि ठीक है, कर्मयोग बहुत अच्छी बात है, भक्ति योग बहुत अच्छी बात है। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जो सतत युक्त होकर के प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, अपने चित्त को मुझे समर्पित किए रहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीत ददामि बुद्धि योगम तम। तो उनके ऊपर मैं कृपा क्या करता हूँ कि उनको बुद्धि योग दे देता हूँ। और क्या कृपा करता हूँ, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके आत्मा पर जो अज्ञान की कवरिंग है उसको हटा देता हूं ज्ञान दीपक के माध्यम से। अर्थात मैं अपने भक्तों को ज्ञान देता हूं। ऐसा नहीं है कि जन्म जन्म पर ठीक है, बाधित वृत्ति से वो चलेगा। गुरुदेव ने इतना कर्म किया, लेकिन अपने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होकर के बाधित वृत्ति से कर्म भी किया और उपासना भी की। राम मंदिर भी बनवाया, हनुमान जी की इतनी ऊंची मूर्ति भी लगवाई और कृष्ण जी का, गणेश जी का, सबका पूजन भी किया, शंकर भगवान का मंदिर बनवाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मबोध का कोई मतलब नहीं है। भगवान बार बार कह रहे हैं, गीता में भी, उपनिषद भी भगवान की सनातन वाणी कहती है कि देखो, नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं तो ज्ञान दे करके उनको बता देता हूं कि देखो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। कहा, जब व्यक्ति का अंतःकरण बहुत अधिक शुद्ध हो जाता है तो वो सतत मेरी भक्ति में लगता है। जब तक द्वैत भाव है, कर्ता भोक्ता भाव है, तब तक कर्मयोग और भक्ति से बढ़कर के कोई साधना है नहीं। या फिर गुरुचरणों में बैठकर श्रवण मनन निध्यासन। शंकराचार्य भगवान ने तो कह दिया, भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप क्या है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। उन्होंने तो भक्ति की परिभाषा ही यही कर दी कि देखो, ये खाली आरती दिखाना, नैवेद्य चढ़ाना और स्तुति के कुछ श्लोक बोल लेना, यही भक्ति नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति क्या है, अपने स्वरूप का अनुसंधान करने से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति है। अर्थात वेदांत श्रवण करना अपने आप में सबसे सर्वोच्च कर्म है और सर्वोच्च भक्ति भी है। अंतःकरण की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है और मन की एकाग्रता का भी सबसे बड़ा साधन है। कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मबोध का अधिकारी होता है उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। और पराभक्ति का मतलब क्या है कि वो ज्ञानी भक्त बन जाता है। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। ज्ञानी को अभक्त नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोगों को जब तक ज्ञानी को अभक्त न कहें तब तक उनको चैन ही नहीं आता। उन्होंने ये धारणा ही पाल रखी होती है कि ज्ञानी भक्त नहीं होता है। और भगवान कहते हैं ज्ञानी से बड़ा कोई भक्त नहीं होता। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वरदर्शक। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर विशिष्ट। उनमें ज्ञानी सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि उसके पास अब भक्ति के अलावा कोई, बाधित वृत्ति से वो जानता है कि सत्य तो केवल परमात्मा है, इसलिए उसके भजन के अलावा उसके पास तो और कोई काम ही नहीं। तुम्हें छाणी गति दूसरी नहीं, राम सब तिनके मन। कहा, उदाराह सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। भगवान ने कहा, ये सब चहु चतुर कह नाम अधारा और ज्ञानी मोह विशेष प्यारा। तुलसी बाबा ने कहा, उदाराह सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम।
आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सब मेरे भक्त हैं, सब बड़े उदार हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, यानी मुझ में उसमें कोई अंतर। आस्थितः सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, सर्वोच्च गति सर्वोच्च स्थिति ज्ञानी भक्त की ही होती है। ऐसे बार बार हमारे जो शास्त्र हैं वो एक प्रकार से प्रेरणा देते हैं कि देखो, उस अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना हर साधक का यही लक्ष्य है, हर मनुष्य का यही लक्ष्य है। और उससे नीचे का अगर तुम कोई लक्ष्य रखते हो तो मनमानी लक्ष्य है तुम्हारा, वो शास्त्र सम्मत लक्ष्य नहीं है। उससे तुम्हारे जीवन में परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी जो तुम चाहते हो। भागवत जी में कहा, वदन्ति तत्तत्व विदः तत्व यज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वदन्ति तत्व, जो तत्वविद हैं, लोग सोचते हैं भागवत जो है वो किस्सा कहानी का एक ग्रंथ है। भागवत जी बार बार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति का अर्थ है अपने ही आत्मा की को अद्वैत तत्व जान करके, ब्रह्म तत्व जान करके उसमें प्रतिष्ठित होना। वदन्ति तत्तत्व विदः तत्व यज ज्ञानम अद्वयम्, अद्वय ज्ञान को ही जो जानने वाले हैं वो तत्व कहते हैं। और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, उसको चाहे ब्रह्म कहो और चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द तुम चाहे दो। भक्त हो कोई खराबी नहीं, ज्ञानी भक्त बनो। भगवान की पूजा करना है तो ब्रह्मबोध और भगवान की पूजा दो अलग अलग बातें नहीं हैं। इसी ढंग से तुमको परम सत्य तक पहुंचना है। तो हमने आज ये चर्चा इसीलिए की कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्म का स्वरूप जीवन में क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है। असल में बहुत पराकाष्ठा पर पहुंचने में तीनों अलग अलग हैं ही नहीं। और तुलसी बाबा ने कहा, ज्ञानी है भक्ति है नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव भेदा। गीता जी ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। देखो, वो पराभक्ति जब होती है, जब हमारा भक्त ज्ञानी भक्त बन जाता है, तो उस ज्ञानी भक्त को भक्त्या माम अभिजानाति यामान यश्चास्मि तत्वतः, वो मुझे तत्वतः जान लेता है। और जान ही नहीं लेता है, उस तत्व में अर्थात परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, कृष्ण तत्व में स्थित भी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आत्मा के रूप में जान लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, मैं जितना हूं, जैसा हूं, जो हूं, वो तो सर्वव्यापक है, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो ऑमनीशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट है। यानी वो अपने ऑमनीशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट स्वरूप को पहचान लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस प्रकार से तत्व रूप में मुझको जान करके विशते तदन, उस तत्व में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात ब्रह्मबोध में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि देखो, लक्ष्य तो वही है। कर्मयोग भी अच्छी चीज है, भक्ति योग अच्छी चीज है। कर्मों को भगवान की प्रेरणा से करना और भगवान को फल समर्पित कर देना और प्रसाद बुद्धि से जो परिणाम आता है उसका भोग करना,
बहुत अच्छी बात है, इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा और आध्यात्मिक उन्नति हमारी होगी। लेकिन फिर लक्ष्य तो इस आत्मा को ब्रह्म जानना ही है और इससे नीचे का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होना संभव नहीं होगा। इस प्रकार से कहा कि ये ब्रह्मसूत्र का यही प्रयास है कि वेदांत वाक्यों का आधार लेकर के साधक को इसी बोध तक पहुंचाया जाए। तो पहले सूत्र में कहा था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हे साधक, तुम साधन चतुष्टय संपन्न होकर के अपनी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी आत्मबोध को बना करके वर्ण कैवल्य, अन्य जो चीजें हैं वो उस परम लक्ष्य के लिए हो। थोड़ा इंद्रिय संयम हो, थोड़ा मन का संयम हो, बहुत ज्यादा संसारासक्ति न हो, भगवान में श्रद्धा हो, थोड़ा मन एकाग्र हो, मन में विवेक हो, बुद्धि विवेकवती हो, सत्य असत्य नित्य अनित्य का डिफरेंशिएशन करने में सक्षम हो और थोड़ा संसार से वैराग्य, क्योंकि गुरु बिन होए न ज्ञान और ज्ञान की होए विराग बिन, चले कि जल बिन नाव कोटि जतन पच पच मरिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा संसारासक्त, देहासक्त, विषयासक्त व्यक्ति, उसको तो ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो संसार की बात ही सोचेगा, वही बात उसकी समझ में आएगी। इसलिए थोड़ा वैराग्य तो आवश्यक बताया गया, और बिना गुरु के भी ज्ञान नहीं होता है। पंच गुरु जी हमारे कहते थे पंचकोशों से ज्ञान नहीं निकलता है, ज्ञान तो ज्ञानी से ही मिलता है, जिसके पास ज्ञान है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से ही सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय, विनय पूर्वक सदगुरु के पास जाओ और वो जैसे कहता है वैसे सुनो, वैसे करो, तो तुम भी उसी बोध को उपलब्ध हो जाओगे जिस बोध को तुम्हारा गुरु उपलब्ध हुआ है। हम जन्माद्यस्य यतः सूत्र के अंत में विचार कर रहे थे, जहां पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कहा कि देखो, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इनका जो क्षेत्र है वो थोड़ा अलग अलग है। धर्म जिज्ञासा जो है उसमें हम अपने ढंग से नहीं चल सकते। शास्त्र जैसा कहेगा कि शंकर जी की पूजा करने का ये तरीका है, दुर्गा जी की पूजा करने का ये तरीका है, वैसे ही हमको पूजा करनी पड़ेगी। हम उसमें शास्त्र को छोड़ करके अपनी बुद्धि का सहारा ले करके अनुमान प्रमाण के आधार पर संशोधन नहीं कर सकते हैं, न किसी और नतीजे पहुंचे। श्रुति ही प्रमाण है उसमें, हमने इस पर चर्चा की थी। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति तो प्रमाण है ही, साथ में सहायक प्रमाण के रूप में मनुष्य की बुद्धि अनुमान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था। और इसमें दृष्टांत क्या दिया था? पंडितो मेधावी गांधारान एव उपसंपद्येत एवं एव यह आचार्यवान पुरुषो वेद। जैसे गांधार निवासी जिसको डाकुओं ने जंगल में लूट लिया था और वो
अपने देश का पता नहीं खोज पा रहा था और जंगल में भटक गया था, उसको कोई दयालु व्यक्ति वहां मिला और उसने उसको कुछ चिन्ह बता बता करके उसके देश का रास्ता समझा दिया। यहाँ बरगद का पेड़ मिलेगा, यहाँ आम का पेड़ मिलेगा, यहाँ नाला मिलेगा, यहाँ सरोवर मिलेगा। और फिर वो चूंकि पंडित और मेधावी था, समझदार था, उसने इशारों को, चिन्हों को समझ लिया और याद भी रखा, और फिर वही चिन्ह खोजता खोजता वो अपने देश पहुंच गया। तो हम वही गांधार देश निवासी हैं, ब्रह्म देश से बिछुड़ गए हैं, संसार के जंगल में भवाटवी में भटक रहे हैं। सदगुरु जब हमको रास्ता बताता है, एक एक चिन्ह बता देता है, और अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है, अगर हम शास्त्र और गुरु के इशारों को, चिन्हों को ठीक ठीक समझने में समर्थ हैं और उनको याद रखने में भी समर्थ हैं, पंडित भी हैं, मेधावी भी हैं, तो उन चिन्हों का अनुकरण करते करते, अनुसरण करते करते हम अपने गांधार देश अर्थात आत्मदेश ब्रह्म देश में पहुंच ही जाएंगे। कहा आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसको ठीक तरह का आचार्य मिल गया और वो स्वयं पंडित और मेधावी है, तो फिर उसके ब्रह्मबोध में कोई शंका नहीं है और देर भी नहीं है। पंडित और मेधावी अगर उसको आचार्यवान हो गया तो फिर वो जान जाएगा, वो परम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन कहा कि देखो बुद्धि सहायक है, पंडित मेधावी अगर है, ऐसी बुद्धि रखने वाला है, समझदार और धारणा शक्ति से, समझने की शक्ति से और धारणा की शक्ति से भरी हुई अगर बुद्धि है और योग्य गुरु है, तो फिर पहुंच जाएगा। यानी अनुमान का भी उसमें काम है, पुरुष बुद्धि भी सहायक है और श्रुति भी सहायक है। श्रुति मूल प्रमाण है और पुरुष बुद्धि सहायक प्रमाण है ब्रह्म जिज्ञासा में। लेकिन धर्म जिज्ञासा में केवल और केवल श्रुति ही प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं है। और कहा कि देखो धर्म जिज्ञासा पुरुष तंत्र है। यहां पर तुम अपने डेटी का चयन कर सकते हो, शंकर जी की उपासना करें कि दुर्गा जी की करें कि राम जी की करें कि कृष्ण जी की करें, यहां विकल्प मौजूद है। पुरुष तंत्र, जैसे कहा कि घोड़े से जाता है, पैदल जाता है या नहीं जाता है, उसी तरह से उपासना में है, इसकी उपासना करें, उसकी उपासना करें या उपासना ना करें, ये पुरुष तंत्र है। धर्म जिज्ञासा पुरुष तंत्र है, क्योंकि यहां पर विकल्प है। हमने चर्चा की बीच में, श्रुति भी विकल्प देती है। यज्ञ करना है तो धान से यज्ञ कर लो, अगर धान नहीं उपलब्ध है तो जौ से कर लो। पूजा पद्धति में भी विकल्प देती है, कोई बहुत दृढ़ करके नहीं है। और इसका जो फल है वो भविष्य में होता है धर्म जिज्ञासा का। यहां से मर के जाएंगे तो स्वर्ग में मिलेगा, तब वहां कंफर्म हो पाएगा कि भाई सही में बात ठीक थी कि नहीं थी। धर्म करेंगे तो भविष्य में कहीं फल होगा। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो, उसका फल अभी और यहीं है। अज्ञान निवारण अगर होगा तो ब्रह्मबोध अनुभव पर्यवसायी है। आत्म शांति और आत्म सुख के रूप में जैसे जैसे उस आत्मा का सुख अपनी शुद्ध बुद्धि में परिलक्षित होगा तो अभी और यहीं उसका कन्फर्मेशन होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उस ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से परम शांति की प्राप्ति होगी और तत्काल होगी। इधर ज्ञान हुआ और उधर परम शांति की प्राप्ति हुई। अचिरेणाधि, चिर नहीं, ये नहीं कि भव्यश्च, भविष्य में उसका धर्म जिज्ञासा की तरह से फल नहीं है, अनुभव पर्यावसायी है और अभी और यहीं उसको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन ये पुरुष तंत्र नहीं है,
ये वस्तु तंत्र है। दृष्टांत क्या दिया था कि किसी ने रात में देखा एक पेड़ का ठूंठ था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं पुलिस वाला है। वो थोड़ा चोर मानसिकता का था, उसको वहां पुलिस दिख गई। किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो डाकू है, उसके पास ये था कि हमारे पास धन है, कोई छीन न ले। और किसी ने भयभीत का था, कहा नहीं प्रेत है, अरे ये तो भूत है भाई भागो यहां से। किसी को पुलिस दिखा, किसी को डकैत दिखा और किसी को प्रेत दिखा। लेकिन जब ज्ञान होगा तो सबको यही ज्ञान होगा कि ठूंठ था, स्थाणु था। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वस्तु तंत्र है। जो भी ज्ञान पुरुष की बुद्धि के अधीन नहीं है धर्म जिज्ञासा की तरीके से, ब्रह्म जिज्ञासा वस्तु तंत्र है, वो वस्तु के अधीन है। ब्रह्म तत्व जैसा है उसको वैसा ही जानना पड़ेगा, उसको सच्चिदानंद स्वरूप ही जानना पड़ेगा। जो भी जानेगा वो सच्चिदानंद स्वरूप ही जाने। भाष्यकार इसके बाद भाष्य लिखते हैं तो एक पूर्व पक्ष उठाते हैं। हम थोड़ा पाठ कर लेते हैं इसका। ये पेज 52 से 52 और 53 इसका पाठ करेंगे। और इसमें जो है जहाँ से हमने पिछली कक्षा में कागज में किया था, इसका अंतिम पैराग्राफ होंगे जहाँ से था तत्रैवं सति ब्रह्म ज्ञानम अपि वस्तु तंत्रम एव भूत वस्तु विषयत्वात्। यहाँ के बाद से पाठ करेंगे। अंतिम 2 पैराग्राफ होंगे मेरे ख्याल से, या 1 पैराग्राफ आप दोहराइएगा। ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणांतर विषयत्वम् एव इति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव प्राप्ता न इंद्रिय अविषयत्वेन संबंध अग्रहणात् स्वभावतः विषय विषयाणि इंद्रियाणि न ब्रह्म विषयाणि सती ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणः इदं ब्रह्मणा संबद्धं कार्यम् इति गृह्येत कार्यमात्रम् एव तु गृह्यमाणं किं ब्रह्मणा संबद्धं किम् अन्येन केनचिद्वा संबंधम् इति न शक्यं निश्चेतुम् तस्मात् जन्मादिसूत्रम् नानुमान उपन्यासार्थम् किं तर्हि वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम् किं पुनः तद्वत् तद वेदांत वाक्यम् यत्सूत्रेण इह लिलक्षयिषितं भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार
अधि भगवो ब्रह्मेति इति उपक्रम्य आह यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति तस्य च निर्णयवाक्यम् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति अन्यान्य अपि एव जातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव सर्वज्ञस्वरूप कारणविषयाणि उदाहर्तव्यानि। यहाँ भगवान भाष्यकार फिर से एक पूर्व पक्ष उठाते हैं और ये पूर्व पक्ष नैयायिकों का है, न्याय शास्त्र वाला। आप जानते हैं कि न्याय को ही दूसरा नाम है तर्क, न्याय शास्त्र या तर्क शास्त्र। तर्क की भाषा न्याय की भाषा बहुत अच्छा है, उससे एक सीमा तक प्रकाश मिलता है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम तर्क से ही परम सत्य तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये हमारी खुशफहमी ही होगी। तर्क हमको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन श्रुति ने अभी इतना भाष्यकार ने किया कि तर्क, मनुष्य की बुद्धि, तर्क, शुद्ध तर्क, ठीक ठीक वो विश्रुति मतास्तर का वो सहायक प्रमाण है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम खाली तर्क से ही वहां पहुंच जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। नैयायिकों ने क्या कहा? ननु भूत वस्तुत्व ब्रह्मणा प्रमाणांतर विषयत्वम एव इति। चूंकि वो ब्रह्म भूत वस्तु है तो वो केवल श्रुति प्रमाण से ही क्यों जाना जा सकता है? वो प्रमाणांतर से भी जाना जा सकता है, अन्य प्रमाण से भी जाना जा सकता है। अन्य प्रमाण से उनका मतलब क्या है? तर्क से जाना जा सकता है, अनुमान से जाना जा सकता है, केवल श्रुत्यर्थ से ही क्यों जाना जा सकता है? और यही नहीं, जैसे व्यक्ति दुराग्रह करते करते यहां तक पहुंच जाता है कि वो एकदम सत्य को डस्टबिन में भी डालने में तैयार हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि चूंकि ब्रह्म भूत वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, वस्तु तंत्र है, इसलिए वो श्रुति के अलावा अन्य प्रमाण से अर्थात अनुमान से भी जाना जा सकता है। और फिर कहा वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव प्राप्त। मुझे तो ऐसा लगता है वेदांत वाक्य का विचार बेकार है, अनर्थिका एव प्राप्त। उस पर कोई जरूरत नहीं है वेदांत वाक्य पर विचार करने की, क्योंकि ब्रह्म चूंकि भूत वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, इसलिए उसको प्रमाणांतर का भी विषय होना चाहिए, अनुमान का भी विषय होना चाहिए। ये कहना कि केवल श्रुति द्वारा ही बोधगम्य है, ये कहना अनर्थक है। केवल अनुमान की एक पुष्ट प्रणाली अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो वही ब्रह्मबोध के लिए पर्याप्त है। कई बार तर्क पर इतना ज्यादा जब आग्रह हो जाता है
तो व्यक्ति श्रुति के परम प्रामाण्य को बट्टे खाते में फेंकने को तैयार हो जाता है। गुरु जी कहते भाई श्रुति ने क्या कहा, ये तो वह इमानी भूतानि जाने। श्रुति ने तो कहा कि जो जगत कारण है वो ब्रह्म है, लेकिन श्रुति ने कहीं नहीं कहा कि 9 द्रव्यानि भूतानि जायन्ते। न्याय ने तो कहा कि 9 द्रव्य हैं जिनसे पैदा होता है। ये श्रुति विरुद्ध बात है। लेकिन नहीं, जब तर्क पर व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा आस्था हो जाती है तो वो ऐसी बातों को फिर परम प्रमाण मान लेता है जो श्रुति द्वारा नहीं। और हैं वो भी वैदिक, वो मानते हैं श्रुति को, लेकिन जो बात करते हैं वो श्रुति विरुद्ध करने लगते हैं। जो बात श्रुति ने कही ही नहीं उसको परम सत्य मान करके कहना शुरू कर देते हैं। और हैं वैदिक दर्शन, वो कोई चार्वाक नहीं है, वो कोई बौद्ध नहीं है, वो कोई जैन नहीं है, वो वेद को मानने वाले हैं, फिर भी वेद विरुद्ध बात कह जाते हैं। क्योंकि तर्क में विश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वेदांत वाक्यों में गौण बुद्धि हो जाती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं न, देखो नैयायिक तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इंद्रिय अविषयत्वेन और संबंध अग्रहणा। तुम ये जो कहते हो कि अनुमान प्रमाण से को ठीक ठीक अगर फॉलो किया जाए, तर्क को ठीक ठीक फॉलो किया जाए तो ब्रह्म का बोध हो जाएगा, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्योंकि अनुमान प्रमाण के लिए चाहिए व्याप्ति, और व्याप्ति ग्रहण होता है प्रत्यक्ष में। व्याप्ति का मतलब क्या है कि पाकशाला में देखा धुआं तो वहां आग मिली, यज्ञशाला में धुआं देखा तो वहां आग मिली। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। और ये एक अकाट्य व्याप्ति मिली कि जहां जहां धुआं दिखा वहां वहां अग्नि थी। तो एक व्याप्ति बन गई कि अब जहां अग्नि नहीं भी दिखेगी, पहाड़ के पीछे अगर धुआं दिखा तो हमने जान लिया अग्नि होगी। तो व्याप्ति आवश्यक है अनुमान के लिए। अनुमान की जो रीढ़ है अनुमान प्रमाण की वो है व्याप्ति, और व्याप्ति हमेशा प्रत्यक्ष में पाई जाती है। इसलिए अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष आधारित ही प्रमाण है, क्योंकि व्याप्ति तो प्रत्यक्ष में ही मिलेगी और इंद्रियों से ही वो प्रत्यक्ष ग्रहण होगा। कहा देखो, अनुमान से तुम जगत कारण ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणि अविषयत्वेन, ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। दूसरा क्या है? संबंध अग्रहणात्, ब्रह्म से जगत का कोई संबंध भी है, ये बात इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। क्योंकि किसी ने ब्रह्म, जगत सबको दिखाई देता है, जगत कारण ब्रह्म किसी को नहीं दिखाई देता। संबंध नहीं दिखाई देता कि ये जगत का ओरिजिन कौन है, कैसा है, क्या है, ये किसी को नहीं दिखाई देता है। जो बात किसी को नहीं दिखाई देती है, जो इंद्रियातीत है, जिसमें और कोई प्रमाण नहीं है, कहा इंद्रियातीत विषयों में ही तो वेद प्रमाण है। नहीं तो जो कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि लाख वेद मंत्र मिलकर के भी घड़े को कपड़ा सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और कपड़े को घड़ा। जब जहां प्रत्यक्ष प्रमाण काम कर रहा है वहां वेद प्रमाण की कोई आवश्यकता, वहां तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना जाएगा। लेकिन जहां प्रत्यक्ष की कोई गति ही नहीं है, जहां संबंध ग्रहण ही नहीं हो सकता है, व्याप्ति बन ही नहीं सकती है, जगत का कारण ब्रह्म है, इसके बारे में कोई व्याप्ति नहीं बनाई जा सकती है, तो फिर वहां श्रुति और श्रुति ही उस बात को बोधगम्य कराने के लिए एकमात्र प्रमाण बचेगी। आपका अनुमान प्रमाण वहां बिल्कुल बेकार सिद्ध होता है, संबंध अग्रहणात्, क्योंकि व्याप्ति नहीं मिलेगी। जगत का कारण ब्रह्म है, इसकी व्याप्ति नहीं मिलेगी। इंद्रिय अविषयत्वेन, क्योंकि ब्रह्म इंद्रिय का विषय है ही नहीं। इसलिए स्वतंत्र रूप से अगर आप मानते हैं कि अनुमान से
ब्रह्मावबोध हो जाएगा, ब्रह्म का बोध हो जाएगा, तो अनुमान की स्वतंत्र रूप से ब्रह्मबोध में कोई गति हो ही नहीं सकती है। दो ही तर्क दिए, इंद्रिय अविषयत्वेन और संबंध अग्रहणात्। व्याप्ति मिलेगी नहीं, संबंध ग्रहण होगा नहीं, और ब्रह्म इंद्रिय का विषय है नहीं। इसलिए स्वतंत्र रूप से अनुमान की नहीं, हाँ सहायक प्रमाण के रूप में ब्रह्म की। मूल प्रमाण तो चाहिए, श्रुति चाहिए। का देखो, इस तरह से व्याप्ति या संबंध अग्रहण बता करके, जैसे शंकराचार्य भगवान ने अनुमान की कमर ही तोड़ दी, क्योंकि व्याप्ति के बिना अनुमान हो नहीं सकता, और अनुमान मिलेगा ही नहीं कि जगत का कारण ब्रह्म है। इसलिए अनुमान प्रमाण हो नहीं सकता, श्रुति ही प्रमाण है। कहा अगर ब्रह्म इंद्रिय का विषय होता, सति स्वभावतः विषय विषयाणि इंद्रियाणि न ब्रह्म विषयाणि। इंद्रियां जो हैं स्वभाव से ही विषयों को ही ग्रहण करती हैं, ब्रह्म को ग्रहण नहीं करती हैं। श्रुति ने कहा परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परां। इंद्रियां तो बाहर देखती हैं और विषय को ग्रहण, ब्रह्म को नहीं ग्रहण कर सकती हैं। सती ही इंद्रिय अविषयत्वे इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणा इदं ब्रह्मणा संबद्धम कार्यम इति ग्रहेत। अगर इंद्रियों का विषय ब्रह्म होता तो कभी न कभी तो हमें ये ग्रहण होता ही कि ये जो कार्य जगत है ये ब्रह्म से संबद्ध है। लेकिन हमको कभी ये ग्रहण नहीं होता कि ये कार्य जगत ब्रह्म से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। हमको कार्य का तो ग्रहण होता है, लेकिन जो इसका संबंधी ब्रह्म है, जो इसका कारण ब्रह्म है, उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, किसी को कभी नहीं हो रहा है। कहा कार्य मात्रम एव तु ग्रह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबंधम किम अन्येन केनचित् वा संबंधम इति न शक्यम निश्चेतुम। भाष्यकार कहते हैं कि ये जो कार्य जगत है इसका तो विषय के रूप में ग्रहण होता है, लेकिन ये किस प्रकार से अपने कारण ब्रह्म से संबद्ध है या किसी अन्य कारण से संबद्ध है, इसका जो है हमको ग्रहण नहीं होता है। और कहते हैं कि इसका निर्णय तुम अनुमान प्रमाण से कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई व्याप्ति मिलती ही नहीं है। व्याप्ति के अभाव में कार्य का ग्रहण होने पर भी, जगत रूपी कार्य का ग्रहण होने पर भी इसके कारण का ग्रहण अनुमान से नहीं हो सकता, इंद्रियों से नहीं हो सकता, व्याप्ति का अभाव है। इसलिए जगत का कारण ब्रह्म है, इसमें एकमात्र श्रुति ही प्रमाण है। कहा तस्माद् जन्मादि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम किम तरहि वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम। कहा देखो, इसलिए तस्मात् जन्मादि सूत्रम, ये जो जन्मादि सूत्र, जन्माद्यस्य यतः सूत्र यहां ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, ये अनुमान करने के लिए नहीं कहा गया। नैयायिकों ने कहा कि ये जगत कारण के अनुमान के लिए सूत्र लिखा, कहा नहीं, ये जो जन्मादि सूत्र है ये अनुमान के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम, ये वेदांत के वाक्यों के अर्थ का ठीक तरीके से बोध कराने के लिए लिखा गया है। वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम,
वेदांत वाक्यों के अर्थ का प्रकृष्ट दर्शन कराने के लिए, उनका सम्यक बोध कराने के लिए ये सूत्र लिखा गया है। जन्माद्यस्य सूत्र क्यों लिखा भगवान वेदव्यास ने? वेदांत वाक्य का ठीक ठीक अर्थ प्रकट करने के लिए। कहते हैं किम पुनः तद वेदांत वाक्यम यत् सूत्रेण लक्ष्यिषुतुम। अब वो कहता है कि अच्छा तो जरा ये तो बताओ कि वो कौन सा वेदांत वाक्य है जिसके अर्थ का, जिसके मर्म का दर्शन कराने के लिए ये सूत्र कहा गया है। भाई तुमने कहा कि वेदांत वाक्य के प्रकृष्ट अर्थ का दर्शन कराने के लिए ये सूत्र लिखा गया है, तो वो कौन सा वेदांत वाक्य है? भाष्यकार कहते हैं, बताता हूं। कहते हैं भृगुर्वै वारुणी ही वरुणम पितरम उपससार। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि वरुण के पुत्र भृगु अपने पिता के पास वरुणम पितरम उपससार, अपने पिता वरुण के पास भृगु गए और उनसे पूछा, आह अधीह भगवो ब्रह्मेति इति उपक्रम्य आह। भृगु अपने पिता वरुण के पास गए और पूछा, भगवान, अब पिता नहीं कहा, देखिए भगवान, गुरु शिष्य संबंध हो, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। अधीह भगवो ब्रह्मेति, हमें बताइए कि वह ब्रह्म तत्व क्या है। अधीह भगवो ब्रह्मेति, अपने पिता जो ब्रह्मज्ञानी थे वरुण, उनसे विनय पूर्वक प्रश्न किया कि भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तब क्या किया, वरुण ने सबसे पहले ब्रह्म का लक्षण बताया, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण के अनुसार, उन प्रमाणों के अनुसार ट्रैक करते करते तत्व तक, लक्ष्य तक पहुंच जाया जाता है। वरुण क्या उपदेश लक्षण करते हैं ब्रह्म का, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। वरुण ने कहा कि देखो, जहां से इदम इदम करके जानी जाने वाली सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे जीवन पाती हैं, जिधर दौड़ती हैं और जिसमें लीन हो जाती हैं, वो ब्रह्म है। जब उन्होंने, ये क्या है, ये तटस्थ लक्षण है। देखिए अभी स्वरूप लक्षण नहीं, जब स्वरूप लक्षण से व्यक्ति जान जाएगा तब तो उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अभी उन्होंने इशारा किया पंडितों मेधावी का को कि कौन कौन से चिन्ह ले करके तुमको उस गांधार देश तक पहुंच जाना है। कहा तुम उस तत्व को ढूंढो, उस वस्तु को ढूंढो जहां से सब कुछ पैदा होता है, जिससे सब कुछ जीवित रहता है, जिधर सब कुछ दौड़ता है और जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। ये चार लक्षण बता दिए। और फिर क्या किया, सतपो तप्यत सतपस तप्त्वा। तैत्तिरीय में आता है कि वो इन लक्षणों को जान करके उसने क्या किया, तप किया। किस रूप से, विचार रूप तप किया। मन संयम, इंद्रिय संयम के साथ शम दम उपरति आदि से संयुक्त होकर, साधन चतुष्टय संपन्न होकर उसने विचार किया। यही तप है। यस्य ज्ञानमयं तपः, विचार ही तप है। उसने विचार रूप तप किया कि भाई वो कौन सी चीज है जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिससे सब कुछ जीवित रहता है, जिधर ही पाने के लिए सब जो उत्पन्न है वो दौड़ता है और किसमें सब कुछ लीन होता है। जब उसने ये विचार किया तो उसको लगा अन्नम ब्रह्मेति विचार,
विजानात्। उसको लगा अन्न से ही तो सब पैदा होते हैं, अन्न से ही सब जीवित रहते हैं और खाने के लिए ही सब दौड़ते हैं। और अंत में ये किसी का अन्न बन जाता है। किसी चील कौवे अगर जलाया ना जाए तो चील कौवे कुत्ते का भोजन बन जाएगा, अन्न बन जाएगा, अन्न में ही लीन हो जाते हैं। उसने कहा इसका मतलब अन्न ही ब्रह्म है। और वो दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और उसने कहा भगवान जान लिया हमने कि ब्रह्म क्या है, अन्नम ब्रह्म है, हमने जान लिया कि अन्न ही ब्रह्म है। वो चुप रह जाए। उन्होंने कहा ज्यादा कुछ बात करना ठीक नहीं है। तम होवाच, पिता ने फिर कहा तपसा ब्रह्मज विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, जाओ और तप द्वारा ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। उसने कहा अच्छा, अभी यानी अभी तुमने जाना नहीं, अभी तुमको और विचार करने की आवश्यकता है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञान, और जाओ विचार करो। फिर गया बेचारा और उसने जो है फिर खूब विचार किया। तब उसको लगा यार ऐसा है कि जैसे ही पैदा होता है सांस लेता है, और जब तक सांस लेता रहता है जिंदा रहता है, और जब सांस बंद होती है तब जो है समझ लो प्राण पखेर उड़े। वो उसने कहा जान लिया ये प्राण ब्रह्म है। और फिर वो पिता के पास गया और उसने कहा प्राणो ब्रह्मेति विजानात्, हमने जान लिया कि नहीं अन्न नहीं, अन्न तो थोड़ा स्थूल था, असल में प्राण ब्रह्म है। प्राण से ही सब पैदा होते हैं, प्राण रहते जीवित रहते हैं, प्राण लेने के लिए परेशान रहते हैं और अंत में लीन हो जाते हैं, प्राण में ही लीन हो गए। कहा प्राणो ब्रह्मेति विजानात्। जब ये कहा उन्होंने फिर वही बात कह दी, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, जाओ भी और तप करो, यानी और विचार करो। अब विचार और आया और उसने विचार किया और तब उसने कहा देखो ऐसा है, ये मन के भोगों की पूर्ति के लिए ही पैदा होता है आदमी, और मन के ही भोगों के पीछे भागता है और वही भोग पूरे करते करते मर जाता है, वहीं चला जाता है। उसने कहा मनो ब्रह्मेति विजानात्, ये मन ही ब्रह्म है। और फिर वो गया और तब पिता ने फिर वही कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तुम अभी और तप करो। अब देखिए पंच कोशों में वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा रहा है। पहले एकदम स्थूल को उसने ब्रह्म कह दिया, फिर उसने प्राणमय कोश को ब्रह्म जान लिया, फिर उसने मनोमय कोश तक पहुंचा, वहां ब्रह्म जाना, और फिर उसको लगा कि नहीं मन से भी तो गहरी बुद्धि है, विज्ञान है। तो फिर वो गया और उसने कहा विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। देखो मैंने जान लिया ब्रह्म को, ये विज्ञानमय कोश ही ब्रह्म है। थॉट जो है सुप्रीम चीज है एग्जिस्टेंस में। विचार से ही मनुष्य जिंदा रहता है, विचार से जो ठीक समझता है उधर दौड़ता है। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्। और फिर उन्होंने फिर कहा कि नहीं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तुम और तप करो। और तब जाकर के उसने कहा कि आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जब उसने आकर के कहा कि अब मैंने जान लिया, क्या कहा? कहा ये तो जो था तटस्थ लक्षण था जो पिता ने वरुण ने बताया था कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, और इसका निर्णय वाक्य इस प्रसंग का क्या हुआ? तस्य च निर्णय वाक्यम, कहां पर ये जा करके खत्म हुआ? निर्णय क्या निकला कि आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। आनंद से ही सब पैदा होते हैं, आनंद में ही जीवित रहते हैं, आनंद की तरफ दौड़ते हैं, आनंद में ही लीन हो जाते हैं। तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जब ये कहा तब जाकर के पिता संतुष्ट हो गए। और वहां पर आता है कि सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। इसी को भार्गवी वारुणी विद्या कहते हैं। और ये सर्वव्यापक आकाश के समान समष्टि में व्याप्त है ये विद्या।
आनंद ही ब्रह्म है, आनंद की ओर ही दौड़ते हैं। कहा ये जो निर्णय वाक्य है श्रुति का कि आनंद ब्रह्म है, इस वाक्य को अगर श्रुति न बतावे तो अनुमान करके कोई भी विद्वान इस जगत का कारण आनंद वस्तु है ये बता ही नहीं सकता है। आनंद वस्तु इस जगत का कारण है ये कोई नहीं बता सकता है। अनुमान प्रमाण से ये बात जानी ही नहीं जा सकती है। और श्रुति क्या कहती है कि इस जगत का न केवल निमित्त कारण बल्कि उपादान कारण भी आनंद वस्तु ही है। और जो आनंद है वो मालूम न पड़े तो कभी आनंद होगा। आनंद कहने से चेतन तो उसमें समाहित ही हो गया, क्योंकि ऐसा आनंद जो मालूम न पड़े, जो चित न हो, वो काहे का आनंद। और ऐसा आनंद जो आकर के चला जाए, जो शाश्वत न हो, तो आनंद का जाना भी तो एक दुख है, तो फिर वो कैसा आनंद। यानी आनंद में चेतनता भी समाहित है और शाश्वतता या सत भी समाहित है। आनंद कहने से ये इम्प्लाइड हो गया कि वो कारण, जब आनंद कहा गया तो ये तो हो ही गया कि वो कारण चेतन भी है और वो कारण सत भी है। इस जड़ जगत का कारण सच्चिदानंद परमात्मा है। भाष्यकार अंतिम लाइन लिखते हैं इस दूसरे सूत्र के भाष्य की, अन्यानि अपि एव जातीयकानि वाक्यानि। इसी प्रकार से उस आनंद, सच्चिदानंद को ब्रह्म का कारण बताने वाले अन्य जो श्रुति वाक्य हैं उनको भी उदाहर्तव्यानि, उनको भी उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। कैसा बताने वाले वाक्य, श्रुति वाक्य, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, कि वो जो जगत कारण ब्रह्म है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। और कैसा है, सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणी, और वो सर्वज्ञ स्वरूप है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उस ब्रह्म कारण को बताने वाले और सर्वज्ञ स्वरूप उस ब्रह्म को, जगत कारण को बताने वाले जो श्रुति वाक्य हैं, उनको भी इसी आनंदाध्येव जो निर्णय वाक्य है इसके समकक्ष रखा जा सकता है, उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो इस कोट के वाक्य नहीं हैं उनको उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जैसे जब उसने कहा कि अन्नम ब्रह्मेति वेजानात्, प्राणम ब्रह्मेति वेजानात्, मनो ब्रह्मेति वेजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति, इन सब वाक्यों को, हाँ ये भी श्रुति वाक्य, लेकिन इनको उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये कोई निर्णय वाक्य नहीं है। ये नहीं कि कोई भी वाक्य उठाया और कह दिया कि देखो श्रुति ने ही तो कहा है। निर्णय वाक्य क्या है? निर्णय वाक्य से उदाहरण के रूप में जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप बताएगा, जो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप बताएगा, उनको जगत कारण बताने वाले श्रुति वाक्य के रूप में, प्रमाण रूप में लिया जा सकता है। वहां कहा तैत्तिरीय में, सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठा। ये जो भृगु की जानी हुई और वरुण के द्वारा उपदेश की हुई विद्या है, ये विद्या परमात्मा में स्थित है, प्रतिष्ठित है, पूर्णतः स्थित है। कैसे? परमात्मा में, विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमने सर्वव्यापक परमात्मा में ये विद्या, यानी ये विद्या किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं आई है, ये विद्या परमात्मा में प्रतिष्ठित थी और वहीं से आई है। और उसके बाद में इसकी थोड़ी फलश्रुति भी वहां बताते हैं कि ये स या एवं वेद प्रतिष्ठित,
जो कोई भी इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है वो परमानंद में स्थित हो जाता है। और कहते हैं अन्नवान अन्नादो भवति, वो बहुत सारे अन्न को प्राप्त करता है, अर्थात भोग पदार्थों, संसार में भी एफ्लुएंस की उसको कोई कमी नहीं रहती है। इस ब्रह्मबोध को, ब्रह्म को इस प्रकार जो जानता है वो परमानंद में स्थित हो जाता है, बहुत अन्न वाला हो जाता है। और बहुत अन्न हो और पचाने की ताकत न हो तो कहा अन्नादो भवति, अर्थात बहुत से अन्न को पचाने की ताकत रखने वाला भी हो जाता है। कहा कि वो परमानंद में स्थित होता है, बहुत अन्न वाला, और अन्न को भली भांति पचाने वाला हो जाता है। और कहा कि महान भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या, वो बहुत से संतान वाला हो जाता है। सन्यासी की संतान शिष्य ही होता है, बहुत सी संतान वाला हो जाता है। पशुओं यानी बहुत सारी संपत्ति से युक्त हो जाता है, पशु भी, और ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, महान हो जाता है, उत्तम कीर्ति उसकी हो जाती है। इस प्रकार से बताया कि अंदर से भी परमानंद प्राप्त होता है, बाहर से भी एफ्लुएंस प्राप्त होता है, बहुत से लोगों का कल्याण करता है और महान कीर्ति वाला हो जाता है। इस प्रकार से तैत्तिरीय में फलश्रुति भी बताई। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।